नमस्ते दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी सदाबहार कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सब के दिल के बहुत करीब है। एक मार्गदर्शक के रूप में मैंने अक्सर देखा है कि हम अपनी ही छिपी हुई ताकतों को कितनी आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अक्सर अपनी कमियों की तुलना दूसरों की सफलताओं से करने लगते हैं, है ना? तो चलिए आज इसी बात को गहराई से समझते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुककर सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि हम अक्सर अपनी उन कमियों पर ही पूरा ध्यान लगा देते हैं जो हमें लगता है कि हमारे अंदर हैं, और उन अद्भुत ताकतों को भूल जाते हैं जो हमारे ही भीतर सोई हुई हैं और बस बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जरा एक पुराने बरगद के पेड़ के पास के इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। एक तरफ वो जानवर हैं जो तुरंत सबका ध्यान खींच लेते हैं, जैसे बंगाल टाइगर की शानदार चाल, मोर के खूबसूरत पंख और तोते के चटक रंग। और दूसरी तरफ है हमारी कोयली, जो एक छोटी, काली और बेहद शांत एशियाई कोयल है। इन चमकदार पड़ोसियों के बीच कोयली को अक्सर लगता था कि वो बिल्कुल ही साधारण और महत्वहीन है। सच कहूं तो ये तुलना का बोझ ना बहुत भारी होता है, और इसका कोयली के मन पर बहुत गहरा असर हुआ। जब भी वो बुलबुल की सुंदर चोंच या गोरैया की फुर्ती देखती तो उसे लगता कि उसके पास तो दुनिया को देने के लिए कुछ है ही नहीं। उसके मन में हमेशा एक उदासी छाई रहती थी कि वो बाकियों जैसी क्यों नहीं है। फिर एक दिन तालाब के किनारे रोती हुई कोयली को एक बूढ़े और बहुत ही समझदार कछुए ने एक गहरी बात कही। उसने कहा कि हर जीव को एक खास गुण देकर भेजा जाता है, बस वो सही समय पर दुनिया के सामने आता है। ये कितनी बड़ी बात है। ईश्वर की बनाई कोई भी चीज बेकार नहीं होती। हालांकि उस वक्त हताश कोयली को ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई। खैर, कुछ समय बीता और जंगल के राजा शेर ने एक बहुत बड़े बसंत उत्सव की घोषणा कर दी। जो भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे बसंत दूत चुना जाएगा। अब सोचिए, मोर अपने पंखों की और तोता अपनी बोली की शेखी बघारने लगे। इस सब ने कोयली के डर को और बढ़ा दिया। उसे लगा कि वहां जाकर तो उसका सिर्फ मजाक ही उड़ेगा। उसी रात चांदनी की शांत रोशनी में कोयली की मां ने उसे अपने पास बिठाया और एक बहुत ही खूबसूरत सलाह दी। उन्होंने समझाया कि फूल की असली सुंदरता उसकी खुशबू में है और बादल की उसकी बारिश में। उन्होंने कोयली का ध्यान सिर्फ आंखों से दिखने वाली सुंदरता से हटाकर उन गुणों की तरफ खींचा जो भले ही दिखाई ना दें, लेकिन जिनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। और दोस्तों, यहीं से हमारी इस कहानी का असली सफर शुरू होता है। एक डरी सहमी चिड़िया से लेकर जंगल की एक महान मार्गदर्शक बनने तक का सफर। दुख के दिनों से लेकर उस भयंकर सूखे और फिर एक गुरु बनने तक। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। आखिरकार उत्सव का दिन आ ही गया। चारों तरफ जबरदस्त जश्न का माहौल था। मंच पर मोर का वो शानदार नृत्य और तोते की कलाबाजियां देखकर कोयली सचमुच बहुत घबरा गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दूसरों का इतना बेहतरीन प्रदर्शन देखकर तो किसी का भी मन करेगा कि वो वहां से बस चुपचाप खिसक ले। लेकिन उस दिन कोयली ने एक कमाल का फैसला लिया। उसने अपनी मां और उस बूढ़े कछुए की बात याद की, एक गहरी सांस ली और मंच पर चली गई। और जैसे ही उसने अपना गीत शुरू किया, यकीन मानिए, जादू हो गया। उसकी मीठी आवाज ने पूरे जंगल को एकदम शांत कर दिया। ऐसा लगा जैसे हवा में झूमती पत्तियां और बहती नदी भी बस उसे ही सुनने के लिए रुक गई हों। जब गीत खत्म हुआ तो चारों तरफ एक खामोशी थी, और फिर राजा शेर ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि असली सुंदरता रंगों में नहीं बल्कि गुणों में है, और कोयली की आवाज को जंगल का सबसे खूबसूरत उपहार घोषित कर दिया गया। ये कोयली के जीवन का वो पहला पल था जब उसे खुद पर सच में गर्व हुआ। पर कहानी का सबसे अहम हिस्सा तो अभी बाकी था। कुछ समय बाद जंगल पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूखने लगीं, हरे भरे पेड़ मुरझा गए, और हर कोई बस पानी की तलाश में बेहाल और परेशान हो गया। और मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। जानवरों की इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए कुछ शिकारी चुपचाप जंगल में घुस आए। उन्होंने जगह जगह जाल बिछा दिए। पूरा जंगल, जो पहले ही सूखे से जूझ रहा था, अब एक बहुत बड़े और जानलेवा खतरे में था। लेकिन रुकिए, सबसे ऊंचे पेड़ की एक डाल पर कौन बैठा था? हमारी कोयली। और उसकी तेज नजर उन शिकारियों पर पड़ गई। उसने इस आने वाले खतरे को बाकियों से बहुत पहले ही भांप लिया था। इस बार कोयली ने अपनी उस शक्तिशाली और सुरीली आवाज का इस्तेमाल किसी प्रतियोगिता को जीतने के लिए नहीं किया, बिल्कुल नहीं। इस बार उसने इसे एक आपातकालीन अलार्म की तरह इस्तेमाल किया।
वो पूरी ताकत से गाने लगी और उसकी आवाज़ सुनकर पूरा जंगल पल भर में सतर्क हो गया। शिकारियों की योजना धरी की धरी रह गई। कोयली की उस आवाज़ ने सचमुच सबकी जान बचा ली थी। जब हालात सामान्य हुए और कोयली दोबारा उस बूढ़े कछुए से मिली तो उसने यही बात कही कि उसे अब ईश्वर की योजना समझ आ गई है। सोचिए, जो आवाज़ और जो रंग रूप उससे पहले एक कमी लगता था, वही आज उसकी और पूरे जंगल की सबसे बड़ी ताकत बन गया था। समय के साथ आए इस कमाल के बदलाव को महसूस कीजिए। कभी वो एक युवा कोयली थी जो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी रहती थी, और अब वो एक बेहद आत्मविश्वासी, समझदार बुजुर्ग मार्गदर्शक बन चुकी है, जिसकी आवाज़ हर सुबह जंगल में एक नई उम्मीद और खुशी लेकर आती है। और जैसा कि हमेशा होता है, इतिहास खुद को दोहराता है। एक दिन एक बहुत ही छोटी चिड़िया रोती हुई बुजुर्ग कोयली के पास आई। उसके पंख बहुत छोटे थे और वो उड़ नहीं पाती थी। वो बिल्कुल वैसा ही अधूरा और कमज़ोर महसूस कर रही थी जैसा कभी युवा कोयली महसूस करती थी। तब कोयली ने एक सच्चे शिक्षक की तरह मुस्कुराकर उसे अपनी कहानी सुनाई और कहा, जो आज कमज़ोरी लग रही है ना, कल वही सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस बात ने उस नन्ही चिड़िया में ऐसा जोश भरा कि उसने हार मानने के बजाय मेहनत की और एक दिन उड़ना सीख ही लिया। यही तो एक अच्छे मार्गदर्शन की ताकत है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है, ये 4 बहुत ही बुनियादी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तुलना से बचना है, अपने अनोखे उद्देश्य को पहचानना है, धैर्य रखना है और सबसे अहम बात, बाहरी सुंदरता से कहीं ज्यादा अहमियत हमारे आंतरिक गुणों की होती है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। हम सबके भीतर वो कौन सा छिपा हुआ गीत या गुण है जो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है? अपने उस अनोखे सफर पर भरोसा रखिए। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।